दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब 4G नेटवर्क पर दौड़ेगी भारतीय रेल। जानिए पहले से कितनी सुरक्षित होगी यात्रा। 4G से क्या होगा भारतीय रेल को फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने 9 जून को एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय रेलवे को पहले से मिले 700 मेगाहर्ट्ज में 5 मेगाहर्ट्ज की वृद्धि कर दी गई। इस फैसले से रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस नए स्पेक्ट्रम से भारतीय रेल में अब 4G नेटवर्क का इस्तेमाल हो सकेगा। 4G नेटवर्क रेलवे के पूरे सिग्नल सिस्टम को बदल कर रख देगा। इससे हादसे की संभावना घटेगी और मुसाफिर की यात्रा बेहद सुरक्षित होगी। नए स्पेक्ट्रम से भारतीय रेलवे को LTE आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन की मदद मिलेगी। यह कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम में इस्तेमाल हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हो सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करना है। दोस्तों, आम यात्रियों को क्या होगा फायदा। 4G टेक्नोलॉजी के चलते रेलवे का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होगा। ATP सिस्टम में के कई फायदे हैं। यह ट्रेन को हादसे से बचाता है क्योंकि पहले ही ट्रेन ड्राइवर को इसका संकेत मिल जाता है। ट्रेनों को टक्कर होने से यह सिस्टम बचाता है। ATP की मदद से कोई ट्रेन सिग्नल नहीं जंप कर सकती। खतरे के वक्त कोई भी ट्रेन सिग्नल को दरकिनार कर आगे नहीं निकल सकती। इससे ट्रेनों की ओवरस्पीड पर भी रोक लगेगी। ATP सिस्टम रेल हादसे कैसे रोकेगा। ATP सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट आधारित कंट्रोल सिस्टम के जरिए काम करता है। अगर कोई ट्रेन ओवर स्पीड में चल रही है तो खतरे का संकेत नहीं मान रही है तो सैटेलाइट सिस्टम तुरंत ATP कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे, जिससे इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए अलार्म बज उठेगा। इस सिस्टम में एंटी कॉलिजन टेक्नोलॉजी भी लगी है, जिससे 2 ट्रेनें टकराने से पहले ही रुक जाएंगी। GPS के आधार पर ट्रेनों को जानकारी मिलेगी। इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रेलवे को उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जरूरत थी। इसका ऐलान 9 जून को कर दिया गया है। वाईफाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 4G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल ट्रेनों के परिचालक में बातचीत, मॉनिटरिंग, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, ट्रेनों की लाइव जानकारी भी मिलेगी। रेल में लगे कोच का वीडियो सर्विलांस करने में आसानी से हो सकेगा। इस नई तकनीक से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा ट्रेनों को चलाने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम से माल ढुलाई का खर्च बचाया जा सकेगा। वाईफाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रेलवे अब तक 6,000 से ज़्यादा स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी चुका है। नए स्पेक्ट्रम से इसकी संख्या और बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब ट्रेनों में भी वाईफाई की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। GSM रेलवे क्या है। अभी पूरा सिग्नल सिस्टम GSM आधारित रेलवे स्टैंडर्ड यानी कि GSMR पर चलता है। इसे 1992 में शुरू किया गया था। इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने शुरू किया था। इससे पहले भारत में मैनुअल सिग्नल सिस्टम में काम होता था। अब भारतीय रेलवे इस सिस्टम को भी ATP सिस्टम से बदलने जा रहा है। GSMR सिस्टम में सिग्नल सिस्टम पूरी तरह से लाल और हरी बत्ती पर आधारित होता है। अब इससे बड़े स्तर पर बदलाव होगा और भारतीय रेलवे यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम और ट्रेन कॉलिजन एडवाइडेंस सिस्टम अपनाने जा रहा है। अभी आपको बताते हैं कैसे होता है काम। अभी भारतीय रेलवे के पास 9 मेगाहर्ट्ज में से ये 1.6 मेगाहर्ट्ज की सुविधा साथ में मिली हुई है। यह सिस्टम पूरी तरह से GSMR नेटवर्क पर चलता है। हालांकि स्पेक्ट्रम की किल्लत के चलते रेलवे को 1.6 मेगाहर्ट्ज पर भी काम करना होता है। इससे पूरी तरह से मैनुअल सिग्नल सिस्टम पर काम होता आ रहा है। यह सिस्टम बदल जाएगा और पूरा सिग्नल ATP सिस्टम पर काम करेगा। स्पेक्ट्रम का किराया भारतीय रेल की तरफ से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। रेलवे इसके लिए लाइसेंस फीस भी देगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।